आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। वह है हर्यक वंश। हर्यक वंश से संबंधित आपके जो भी प्रश्न वेरियस एग्जाम में बनते हैं वो इसी वीडियो में आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। आपका एक भी प्रश्न हर्यक वंश से संबंधित नहीं छूटेगा। हर्यक वंश मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो मगध महाजनपद पर शासन किया था हर्यक वंश ने, उसी से संबंधित यह वीडियो है। तो हम पहला प्रश्न समझ लेते हैं। आप इस वीडियो को ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हो। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? तो हर्यक वंश की राजधानी ग्रीवरज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? ग्रीवरज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। यह हर्यक वंश की सबसे पहली राजधानी थी। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का नाम था, बिंबिसार का क्या नाम था? तो श्रेणिक नाम था। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का नाम श्रेणिक था। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का क्या नाम था? तो श्रेणिक था। हर्यक वंश की बाद में राजधानी बनी, हर्यक वंश की बाद में क्या राजधानी बनी? पाटलिपुत्र बनी। हर्यक वंश की बाद में क्या राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र बनी। बिंबिसार की हत्या की थी, तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार के बाद मगध की राजा बना। मगध का राजा कौन बना? बिंबिसार के बाद मगध का राजा कौन बना? तो अजातशत्रु बना, उसका पुत्र अजातशत्रु बना। बिंबिसार के बाद मगध का राजा, उसका पुत्र अजातशत्रु बना। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? तो बिंबिसार ने लगभग 42 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक लगभग मगध पर शासन किया? तो लगभग 42 वर्षों तक बिंबिसार ने मगध पर शासन किया। कुड़िक किस शासक को कहते थे? तो कुड़िक अजातशत्रु को कहते थे। कुड़िक किस शासक को कहते थे? तो कुड़िक अजातशत्रु को कहते थे, जो कि अजातशत्रु के बचपन का नाम था। यदि प्रश्न पूछा जाए कि अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? तो कुड़िक था। अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुड़िक था। मगध की प्रथम राजधानी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, जिसे ग्रीवरज के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार का मगध पर शासन किया। बिंबिसार का मगध साम्राज्य पर शासन किया। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक लगभग मगध पर शासन किया। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। बिंबिसार की मृत्यु कब हुई? तो बिंबिसार की मृत्यु हुई 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार की मृत्यु कब हुई? तो 492 ईसा पूर्व में हुई, जो कि कारागार में हुई थी। उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे कारागार में डाल दिया था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई थी। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जिसे भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था, वह कौन था? तो वह था जीवक। कौन था? जीवक। उसका नाम क्या था? जीवक था। राजवैद्य कौन था बिंबिसार का? तो जीवक था, जिसने किसकी सेवा के लिए नियुक्त किया था? जीवक को नियुक्त किया था भगवान बुद्ध की सेवा के लिए। किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी? तो बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रख लीजिएगा। बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर बिंबिसार की हत्या की थी किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर। बिंबिसार ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बिंबिसार ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो अपने बड़े पुत्र दर्शक को बिंबिसार ने क्या बनाया था? उत्तराधिकारी घोषित किया था कि ये युवराज होंगे और बाद में यह राजा बनेंगे। लेकिन उनके पुत्र अजातशत्रु ने क्या कर दिया था? उनकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? अपने पिता की हत्या कर दी थी कारागार में डालकर। तो फिर क्या कौन बना राजा? तो राजा बना अजातशत्रु। आम्रपाली कौन थी? तो आम्रपाली एक नर्तकी, गणिका और रूपवती युवती थी। आम्रपाली क्या थी? आम्रपाली एक नर्तकी, गणिका और रूपवती युवती थी, जो कि बिंबिसार की पत्नी हुई बाद में। वह उसे जीत कर लाया था, युद्ध में जीत कर लाया था। आम्रपाली और बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? आम्रपाली और बिंबिसार का जो एक पुत्र हुआ था उसका नाम था जीवक। कौन था? जीवक। आम्रपाली और बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? तो जीवक था। अजातशत्रु का शासनकाल क्या था? तो अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व था। अजातशत्रु का कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था, ईसा पूर्व था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में हुआ? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में हुआ, या बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी अजातशत्रु के पुत्र ने। किसने की थी? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। किसने? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी, अजातशत्रु का जो कि पुत्र था। आपको ये प्रश्न अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है।
उदयन, कहीं पर इसका नाम उदयन होता है, राजा महाराजा उदयन होता है, कहीं उदयन होता है, कहाँ उदयन होता है। ठीक, तो ये तीनों नाम इसके याद रखने हैं आपको। उदयन का शासनकाल क्या था? तो उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक था। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व तक था। 460 ईसा पूर्व में उदयन क्या राजगद्दी पर बैठा था मगध की। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और भी हर्यक वंश के शासक हैं, लेकिन उन्होंने 6 वर्ष 4 वर्ष ऐसे महीने, कुछ महीने ऐसे शासन किया है, तो उनका मैंने यहाँ पर उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वो परीक्षा में पूछे ही नहीं जाएंगे। नागदशक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था, जिसने 437 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक 437 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किया। नागदशक का सेनापति कौन था? ये क्यों प्रश्न मैंने डाला है? क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नागदशक का सेनापति कौन था? तो नागदशक का सेनापति था सुसुनांग। क्या कौन था? सुसुनांग, जिसने बाद में नागदशक की हत्या करके सुसुनांग वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? सुसुनांग वंश की स्थापना की थी। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट दें।